देवी कुंती कर्ण को जन्म देते ही नदी में बहा दी। लेकिन मन में यह सवाल आता है कि वो बच्चा, एक नवजात शिशु, नदी में बहता गया और उससे कुछ हुआ क्यों नहीं? कितना देर तक वो नदी में बहता गया और फिर कौन सा समय कुंती ने उस बच्चे को नदी में बहा दी थी? इन सभी सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो कुंती उस धाय की सलाह से एक पिटारी मंगवाई। उस पिटारी के अंदर उन्होंने नरम मुलायम कपड़े बिछा दी ताकि उस बच्चे को कुछ तकलीफ ना हो। और उसके बाद उन्होंने उस पिटारी में चारों ओर मोम चुपड़ दिए। इसके वजह से पानी का एक बूंद भी बाहर से अंदर जा नहीं पाए। और जब वो पूरा श्योर हो गई कि अब ये पिटारी पूरी तरह से तैयार है, सुरक्षित है, तब उन्होंने उस बच्चे को उस पिटारी के अंदर डाल दिया। फिर उस बालक को उस पिटारी के अंदर रखने के बाद कुंती ने बहुत सारे देवताओं का आराधना की, उनकी स्तुति की कि मेरे इस बच्चे की हर चीज से, हर बला से आप लोग रक्षा करना। और फिर आधी रात को उस धाया के साथ नदी में जाकर उस बच्चे को उन्होंने बहा दी। उन्होंने जिस नदी में उस बच्चे को बहा दी थी, उस नदी का नाम था अश्व नदी। ठीक है, उन्होंने अश्व नदी में उस बच्चे को बहा दी थी आधी रात को, और फिर सुबह होने से पहले ही राजमहल में वापस आ गई थी, उनके पिता के उठने से पहले। वो बच्चा उस पिटारी के अंदर अश्व नदी से बहता हुआ चंबल नदी में गया, फिर चंबल नदी से यमुना नदी में गया, और फिर यमुना नदी से गंगा नदी में गया। और गंगा नदी में जब वो बहता जा रहा था, तब अधिरथ नाम के सूत ने उसे पानी में से ले आया। अगर गंगा नदी भी वो पार हो जाता तो फिर समुद्र में चला जाता। और उस बच्चे को नदी में बहाने के बाद कुंती अपने गुप्तचरों से, जो बहुत ही विश्वस्त थे, उनको लगा दिया था कि इस बच्चे की पता करो, ये कहाँ जा रहा है वो पेटी के अंदर। तो गुप्तचरों ने जब ये पक्का कर लिया कि वो बच्चा अधिरथ ने नदी से उठा लिया है और अपने घर में उसको पाल रहा है, तब जाके कुंती के मन को शांति मिली कि उसके बच्चा को कुछ नहीं हुआ और वो किसी अच्छे इंसान के घर में पहुंच गया है। तो कुंती से लेकर अधिरथ तक का ये जो पूरा लंबा सफर उस बच्चे ने उस पिटारी के अंदर इस तरह से तय किया था।